जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइनी तरमीम का मिशन इम्पॉसिबल। आइन पर खुदकश हमला करने का मुस्लिम लीग नून वालों का और पिपलियों का मिशन इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर हमला करने का मिशन इम्पॉसिबल। आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने का मिशन इम्पॉसिबल। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से बचने का मिशन इम्पॉसिबल। काजी फाइज ईसा को किसी न किसी सूरत एडजस्ट करने का मिशन इम्पॉसिबल। और इलेक्शन ऑडिट से बचने का मिशन इम्पॉसिबल जारी है और इसमें मुख्तलिफ मोड़ आ रहे हैं और बड़े दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब का एक और कौले ज़र्री सामने आया है। फरमाते हैं हमारे पास नंबर गेम पूरी है और लेकिन हम मुशावरत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई, चश्मे बदूर, हम सारे तो रोटी को चोची कहते हैं ना, सारे बेवकूफ़ हैं, आप ही अक्लमंद हैं। नंबर गेम आपके पास पूरी है, मैं कुर्बान जाऊं। पहली बात तो बिलावल भुट्टो पर बाद में बातें हैं। पहली बात तो ज़हन में रखिएगा, ये टाइमिंग बड़ी अहम है। आपको याद है जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला के लिए उन्होंने वोट लिया था, परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उमर अता बंदियाल साहब ने 63A में एक फ़ैसला सुनाया था कि लोटों के वोट शुमार नहीं होंगे। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले क्या नारे मारते थे, देखो कितनी टाइमिंग अहम है। किस वक्त ये फैसला सुनाया कि लोटा क्रेसी नाजायज़, क्योंकि काफ लीग के लोटे हमज़ा शहबाज को वोट डाल चुके थे। तो सारे कह रहे थे कि हमज़ा शहबाज की वजारत आला से उनको हटाने के लिए, उनको फारग करने के लिए, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। फिर लेकिन वो जो चीखे खान थे ना, सारे जो इस वक्त चीख रहे थे, वो चीखे खान जब अभी काजी फाइज ईसा ने 63A में लोटा क्रेसी को जायज़ करार दे दिया, उस वक्त नहीं चीखे, उस वक्त टाइमिंग पर नहीं एतराज़ किया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको दे दी जाएं, जो अभी तक नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, लिहाजा मखसूस नशिस्तों से तो वोट डाले नहीं जा सकते थे। अब आइनी तरमीम मंजूर करानी थी। काजी फाइज ईसा साहब एक्टिव हुए, मगर जजेस कमेटी में वो अकलियत में थे। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर एक तरफ थे। उस वक्त हुकूमत ने काजी साहब का माइंड पढ़ा टेलीपैथी के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आ गया। मतलब मुनीब अख्तर को काजी साहब निकाल देने की पोजीशन में आ गए और एक हम ख्याल जज को बिठाने की पोजीशन में आ गए। और यूं काजी साहब ने जब उस जजेस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट को चलाने जजेस कमेटी में खुद मुख्तार हुए, तो उन्होंने पहला केस 63A का लगाया और अपनी सरबराही में लगाया और उसका फैसला दे दिया कि अब लोटों का वोट शुमार होगा। मतलब जा हुकूमत मौजे कर, अब लोटों के जरिए भी तो आइनी तरमीम मंजूर करा सकती। तो इसकी टाइमिंग पे क्यों नहीं बात चीखे कान कर रहे थे जो उस वक्त चीख रहे थे। और अब इस आइनी तरमीम की भी बड़ी टाइमिंग बड़ी अहम है। क्यों अहम है? काजी फाइज ईसा जा रहे हैं, मंसूर अली शाह आ रहे हैं और मंसूर अली शाह के बारे में ख्वाजा आसफ से बिलावल भुट्टो तक, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ तक, मुस्लिम लीगियों से पीपल्स पार्टी तक, सारे ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं ये आएंगे तो इलेक्शन ऑडिट होगा और असी फारग हो जाएंगे। और इमरान खान भी उम्मीद लगा के बैठेंगे ये आएंगे, इलेक्शन ऑडिट करेंगे और जाली मैंडेट वाले फारग हो जाएंगे। तो इस वक्त ये एक आज़ाद अदलिया पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं। और अभी एक पीपल्स पार्टी ने मुसवदा 3 सफाती जारी किया, वो हतमी मुसवदा नहीं है, ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अभी किसी का भी हतमी मुसवदा नहीं है, ना पीपल्स पार्टी वालों का, ना नून लीग वालों का, ना मौलाना साहब का। सारे मुसवदे अपने बना रहे हैं। हुकूमत के तो मुसवदे में चंद खुफिया चीज़ें भी हैं जो वो आखिरी वक्त पे ज़ाहिर करेगी। अभी वो एक सीधी सीधी बातें मुसवदे में ला रही हैं और वो सीधी सीधी बातें ये कि मौलाना साहब मान जाएं। अब दो उनके पास प्लान है। प्लान ए, मौलाना साहब मान जाएं तो वो आइनी तरमीम करवा सकें। प्लान बी, मौलाना साहब ना माने तो लोटों, क्योंकि अब लोटों के वोट शुमार होंगे, लोटे तो इकट्ठे किए जाएंगे और उनके ज़रिए आइनी तरमीम करवा ली जाएंगी। तो अब सारे मुसवदे आपस में शेयर कर रहे हैं, सारे मुसवदे, लेकिन वो सारे असली मुसवदे नहीं हैं। और दूसरी बात है कि गौर कीजिएगा, जागते रहना, फुल स्टॉप, कामों में लफ्ज़ों के हेर फेर में ये हमारे साथ हैंड कर जाएंगे, आज़ाद अदलिया ख़त्म कर जाएंगे, आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे और ये इस तरह का कुछ कर जाएंगे कि जज लगाएंगे भी ये, जज के तबादले भी ये करेंगे, चीफ जस्टिस भी ये बनाएंगे
और मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह हो सकता है चीफ जस्टिस ना बने अगर इनकी ख्वाहिशात पूरी हों, और हो सकता है काजी फायजी साहब अभी तक तो काजी बन गया, माजी हो चुका है, और उनका उन्होंने जो उनका फुल रेफरेंस है वो भी 25 अक्टूबर को अब अनाउंस हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक जो इशाइया देना है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन किसी वक्त भी कोई टर्न हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर और पीपल्स पार्टी आम तौर पर चाहती है कि काजी फायजी सा रहें, ताकि अगे साडा कारोबार ज़िंदगी गुलशन का कारोबार चलता रहे। अब बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि साढ़े को नंबर गेम पूरी है। भाई किस तरह पूरी है? मौलाना साहब तो कह रहे हैं अभी तक मुशावरत हो रही है, मौलाना साहब तो नहीं मान रहे। जब मौलाना साहब नहीं मान रहे तो फिर आपके पास कैसे नंबर गेम पूरी है? नंबर गेम 2/3 अक्सरियत मतलब, तो इसका मतलब है लोटों पे इंसार करके बैठे। इस मतलब तरीक़न साहब ठीक कह रही है कि साढ़े मेंबर तोड़ साढ़े मेंबरां ते दबाओ है, प्रेशर पा रहे ने, तोड़े जा रहे ने, तो इसका मतलब है आप लोटाक्रेसी को पर इंसार करके बैठे। और बिलावल भुट्टो साहब गुज़श्ता रोज़ तरीक़े इंसाफ की नीयत पर डाउट कर रहे थे कि उनकी नीयत पता नहीं मुझे कैसी लगती। भाई अपनी नीयत तो बताएं कि इस वक्त ये आइनी तरामीम क्यों हो रही हैं, ज़रा साफ सच बता दें, साफ नीयत से हो रही है। और क्या आप इस जो आपने हमारे सामने थ्योरी पेश की है कि आइनी तरामीम का मतलब है निज़ाम इंसाफ में इस्लाहत, क्या ये सच है? झूठ है। निज़ाम इंसाफ में इस्लाहत लानी है तो नीचे से लाएं, लोअर जुडिशरी में, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, और फिर ये बताएं कि आप क्या सिर्फ इस वजह से आइनी अदालत बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आइनी और सियासी केसों में वक्त ज़ाया हो जाता है और साइल और केस पड़े रह जाते हैं बाकी? ये भी झूठ है। अब तो इसलिए बनवा रहे हैं आइनी अदालत कि अपने मनपसंद के जज लाएं और फिर उनसे मनपसंद के फैसले करवाएं। और फिर ये भी बिलावल भुट्टो साहब, आप तो बड़े जमहूरी बनते हैं, आपने तो ये मुसवदा मंजूर करवा लेना था। वो जब लास्ट कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए, सारे फ्रांस और चीन से मेंबर मंगवा लिए, सारे रातों को लाइव चीज़ें चल रही थी कि अभी इजलास होगा और अभी मंजूर हो जाएगा। वो तो मौलाना साहब नहीं माने और आपका कामयाब नहीं, वरना तो हम आज इस पे रो रहे थे कि ये क्या मंजूर करवा दिया। तो आप कितने डेमोक्रेट हैं हमें पता है। डेमोक्रेट तो हर चीज़ ओपन करता है, कोई चीज़ आइनी तरमीम करनी वो पहले असम्बली में लाता है, असम्बली में डिबेट होती है, पब्लिक में आती है, डिबेट करते हैं, उसमें अच्छी चीज़ें शामिल की जाती हैं, पूरी चीज़ें निकाली जाती हैं। इस तरह थोड़ा खुफिया रख के किया जाता है। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ये बताइए कि आपको जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से क्या खौफ है, और क्या खौफ है कि आप ये सोच रहे हैं कि जस्टिस काजी साहब जाएंगे कि तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब ये जो जाली मैंडेट है ये जाता दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस मुल्क का भी सोचें, कौम का भी सोचें, खौफ खुदा भी करें। कोई नंबर गेम आपके पास अभी तक पूरी नहीं है। नंबर गेम तब पूरी हो सकती है जब मौलाना माने, और नंबर गेम तब पूरी हो सकती है जब आप लोटे इकट्ठे कर लें। मरीम नवाज़ ने कहा था लोटों की असल जगह बाथरूम है, तो असल जगह पे जब लोटे आ जाएंगे तो फिर हो सकता है बाथरूम में गुलशन का कारोबार चल पड़े। लेकिन हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है, हुकूमत एक मुकम्मल एफर्ट करेगी। उन आइनी तरमीम के होने के बाद क्या होता है ये एक अलहदा बहस है। सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, कोई इhtजाज वगैरह नहीं होता, या मौलाना साहब भी सड़कों पर हों, PTI भी सड़कों पर हो, लायर्स भी सड़कों पर हों, जुडिशरी भी सड़कों पर हो, और इनको वापस लेना पड़े। वो प्याज खा के, और वो नहीं होते 100 प्याज खा के और 100 वो खा के सारा कुछ करना पड़े, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त बहुत कुछ खुफिया रखा जा रहा है, बहुत थोड़ा सामने लाया जा रहा है, और आखिरी वक्त में फुल स्टॉप कामों में सारा कुछ अदाद के हेर फेर में सारा कुछ किया जाएगा। और हुकूमत पहली है, कोशिश है कि अभी ये सुना जा रहा है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद अटैम्प्ट करेगी, और हुकूमत इस हवाले से पूरी तैयारी में लगी हुई है। प्लान ए मौलाना साहब माने, प्लान बी लोटों के ज़रिए करवाया जाए। और लोटे इस वक्त बड़े कीमती हो गए हैं। लंगर गप है कि जो घोड़ा 20 करोड़ में मिलता था वो 50 में नहीं मिल रहा, जो 50 का था वो 70 में नहीं मिल रहा। घोड़े जो हैं वो बड़े अहम हो गए हैं, और घोड़ा क्रेसी, लोटा क्रेसी, डंका क्रेसी
का फिर से अरूज है और हर किसी को पता है कि मैं कितना कीमती हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।